देवगुरु बृहस्पति अगर जिस भाव में बैठते हैं, कहा जाता है कि उस भाव में पूरी तरह से रिजल्ट नहीं दे पाते और जहां पे दृष्टि डालते हैं वहीं पे 100% रिजल्ट देते हैं। ये बात पूरी तरह सही नहीं है। तो सही क्या है वो आज जानेंगे इस वीडियो में। देवगुरु बृहस्पति जुपिटर जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का उस भाव का आपका कंट्रोल पावर नहीं रहते, लेकिन 100% नॉलेज जरूर रहते हैं उसी भाव में। मान लीजिए किसी का पंचम भाव में देवगुरु बैठे हैं, पंचम भाव संतान का भाव माना जाता है, तो संतान के ऊपर आपका कंट्रोल पावर नहीं रहेंगे। तो मान लीजिए किसका लगन में ही जुपिटर देवगुरु बैठे हैं, तो लगन आपका खुद, तो खुद के ऊपर कंट्रोल पावर नहीं रहेंगे। मतलब आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, जिम योगा वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो जान लेते हैं आज पूरी तरह से सही क्या है, गलत क्या है और एस्ट्रोलॉजी का सही रूल्स क्या है। देखिए ये वीडियो है देवगुरु बृहस्पति लगन में बैठे तो क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। देवगुरु लगन में बैठ जाए तो ये ज्योतिष में एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है बहुत बढ़िया राजयोग, लेकिन सभी के जीवन में ये देखा नहीं जाता। क्यों क्यों इसका कारण क्या है? सभी को एक जैसा रिजल्ट क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि देखिए 12 लगन है, अलग अलग 12 लगन का अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन बेसिक जो है वो है देवगुरु बृहस्पति आपका जिस भाव में बैठते हैं उसी भाव को लेके आपका कंट्रोल पावर नहीं रह पाते। तो मान लीजिए ये देवगुरु आपका लगन में बैठे हैं, तो लगन आप खुद है, आपका विल पावर, इच्छा शक्ति और आपका हेल्थ, मतलब हेल्थ कॉन्शियस, जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं और योगा प्राणायाम जिम वगैरह करते हैं, तो अगर आपका जुपिटर फर्स्ट हाउस में है तो ये आप कर नहीं पाएंगे। बहुत कोशिश करने के बाद देखिएगा एक दिन दो दिन जिम गए फिर अच्छा नहीं लगेगा आपको, क्योंकि लगन में ही आपका जुपिटर बैठे हैं। लेकिन लगन में जुपिटर बैठने से 1 लाख दोष आपका नेगेटिव जो रिजल्ट वो काट देते हैं, बहुत बढ़िया राजयोग माना जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दिल से नमन करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना ही चैनल मान के प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जुपिटर फर्स्ट हाउस में मेष से लेके मीन तक 12 लगन में अलग अलग क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा वही आप चर्चा करेंगे। तो देखिए पहले आते हैं, शुरू करते हैं मेष से। मेष राशि का अगर मेष राशि में ही जुपिटर बैठे हैं, ये बहुत बहुत बढ़िया राजयोग देखने को मिलेगा। और जुपिटर देवगुरु बृहस्पति का जो दशा वो 16 साल है। तो ये राजयोग के टाइम अगर मेष राशि मेष लगन के व्यक्ति जुपिटर लगन में ही बैठे हैं तो ये भाग्य का स्वामी है और आपका द्वादश का स्वामी है, 12th लॉर्ड है। तो दोनों से ही आपका लगन जोड़ गया, भाग्य से आपका लगन जोड़ गया और आपका द्वादश से आपका लगन जोड़ गया। बहुत बढ़िया राजयोग, आपका पिता से आप बहुत हेल्प सपोर्ट मिलेंगे आपका। और यही मेष राशि, ये मेष लगन में अगर 12th लॉर्ड आके बैठते हैं तो विदेश में आपको जाना 100%, लिख लीजिए, विदेश में आपको जाना पड़ेगा एजुकेशन के लिए के या कोई आपको जॉब करते हुए आपको विदेश में लाइफ में एक बार जाना ही होगा। अगर चंद्रमा सही है तो आप परमानेंट भी ये विदेश में बैठ सकते हैं, इतना बढ़िया राजयोग देखने को मिलेगा। और ये जिन लोगों का मेडिकल फील्ड में है, लॉ के प्रोफेशन में है, ये बृहस्पति देव अपने 16 साल में बहुत बढ़िया राजयोग देंगे। एजुकेशन के फील्ड में देखिए
देवगुरु बृहस्पति नॉलेज, विजडम, एक ज्ञान का कारक माना जाता है। तो बेसिक एजुकेशन आपका होगा ही होगा, बहुत बढ़िया तरह से होगा। हायर एजुकेशन भी बहुत बढ़िया होगा आपका, विदेश में एजुकेशन हो सकता है। दूसरा है वृषभ लगन। वृषभ लगन अगर आपका है और लगन में ही देवगुरु बैठे हैं तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए, वृषभ लगन में देवगुरु बृहस्पति 11th लॉर्ड है और 8th लॉर्ड है। तो अष्टम का स्वामी होके लगन में बैठे हैं, तो अष्टम के भाव का साथ आपका लगन जोड़ गया, तो मतलब ये बहुत बढ़िया रिजल्ट, इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन लेकिन अगर आप रिसर्च फील्ड में है, एस्ट्रोलॉजी जाना सीखना चाहते हैं और आप ऑकल्ट फील्ड में है, तो आपके लिए यही जुपिटर वरदान माना जाएगा। 11th लॉर्ड अगर आपका लगन में है, फिनेंशियल के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आर्थिक स्थिति के लिए दोस्त आपका बहुत अच्छा होगा। दोस्त इतना बचपन से आपका दोस्त भाग्य से आपका ही जैसा ही दोस्त होगा, आपका भाग्यशाली होगा दोस्त बनाने में। तो ये लेकिन ऑब्स्टैकल का भी है। अष्टम का स्वामी अगर लगन में आ जाए तो आपका विल पावर खत्म हो जाता है। हेल्थ के लिए ये नेगेटिव माना जाता है। तो एक तरफ से ये नेगेटिव जोक है। अगर अष्टम का कोई भी काम कर लेते हैं तो सही है, लेकिन पूरा जीवन आपको अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वृषभ लगन जो है आपका, अगर आपका मिथुन लगन है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा मिथुन लगन वाले। मिथुन लगन का ये फोर्थ, मार्क कीजिएगा, 7th एंड 10th लॉर्ड है, सप्तम और दशम का स्वामी है। अगर आपका मिथुन लगन में बैठ जाए तो बहुत बहुत नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। मान लीजिए, सुन लीजिए, कोई नहीं कहेगा, इतना डिटेल से कोई आपको बताएगा नहीं। मिथुन लगन में अगर देवगुरु बृहस्पति लगन में बैठ जाए तो ये बाधक माना जाता है। हर काम में आपका बाधा डालेंगे। और 16 साल जो बृहस्पति का दशा है, ऑब्स्टैकल आपका 90% काम होने के बाद भी रुक जाएगा। इतना नेगेटिव रिजल्ट। अगर मिथुन लगन में देवगुरु बैठे हैं और रेट्रोगेट होके बैठे हैं, और भी नेगेटिव, हेल्थ के लिए भी और भी नेगेटिव। उस उसके ऊपर अगर आप पोखराज पहन लिया, पोखराज अगर पहन लिया तो और भी नेगेटिव। जो आपको खाली हाथ मर रहा था तो आपने उसके हाथ में हाथी लाठी धरा दिया। तो ये बहुत नेगेटिव, मिथुन लगन वाले बाधक ग्रह माना जाता है देवगुरु बृहस्पति, जो 7th एंड 10th लॉर्ड है, लगन में बैठ जाए तो इसका जरूर रेमेडी उपाय कीजिएगा। कमेंट्स में आके आप आपका डेट ऑफ बर्थ डालने से मैं जरूर आपका रेमेडी और उपाय के बारे में जरूर वीडियो के एंड में बोल देंगे। अब आते हैं कर्क लगन। कर्क कैंसर, कैंसर का एक तो 6th लॉर्ड है और एक तो 9th लॉर्ड है। भाग्य का स्वामी है ये देवगुरु बृहस्पति। और ये कर्क लगन में ही ये आपका बहुत पावर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये कर्क लगन में देवगुरु बृहस्पति उच्च का माना जाता है। तो बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है कर्क लगन वाला, अगर 16 साल देवगुरु बृहस्पति का आ जाए। क्योंकि लगन में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। एक तो 6th लॉर्ड है, वो भी बढ़िया है। 6th लॉर्ड लगन में थोड़ा हेल्थ के लिए नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो वो भी बढ़िया है। लेकिन आपका डिसिप्लिन, डे टू डे वर्क बहुत अच्छा माना जाएगा। विल पावर भी यहीं पे एक्सेप्शनल माना जाता है। ये कर्क लगन के लिए 6th एंड 9th लॉर्ड का लगन में आ जाए तो भाग्य मुट्ठी में, मान लीजिए, मैजिकल आपका जन्म हुआ, जो गॉड गिफ्टेड आपको, अगर जरूर अपने पिछले जन्म में बहुत बहुत
अच्छा काम किए होंगे तभी आपका कर्क लगन, और लगन में ही देवगुरु बैठे हैं जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस, जब कर्क लगन में। इतना बढ़िया राजयोग देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, ये सिर्फ मैं सिंगल जुपिटर के बात कर रहा हूँ। अगर जुपिटर के ऊपर शनि, राहु, मंगल का एस्पेक्ट आ जाए, वो दूसरा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और लगन का डिग्री भी आपको देखना चाहिए। लगन का डिग्री और जुपिटर का, देवगुरु बृहस्पति का डिग्री, दोनों का डिग्री का अंतर 15 डिग्री के बीच में होना चाहिए। 15 डिग्री के बाहर हो जाए तो ये इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इतना अच्छा रिजल्ट क्या, या रिजल्ट पूरा चेंज हो सकता है। लेकिन ये बहुत बढ़िया राज्य है। अब आते हैं सिंह लगन वाले। सिंह लगन में ही अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, ये भी पंचम का स्वामी है, अष्टम का भी स्वामी है, लेकिन एक त्रिकोण का स्वामी है। पंचम का स्वामी होके लगन में बैठ जाना और फिर पंचम भाव में ही दृष्टि डालना, ये भी बहुत बढ़िया राजयोग देखने को मिलेगा। एडुकेशन के फील्ड में आपका संतान बहुत टैलेंटेड हो सकता है, होगा ही होगा आपका संतान। और आपका ससुराल से बहुत बेनिफिट मिल सकता है। इनहेरिटेंस से आपका बहुत बड़ा बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं और आप ऑकल्ट फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहते हैं, ये बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं सिंह लगन में ही अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। तो आप, अगर आपका देवगुरु बृहस्पति का दशा आ जाए या नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, तो प्लीज देवगुरु बृहस्पति का रेमेडी कीजिए। 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं कन्या राशि। कन्या राशि द्विस्वभाव राशि है, और ये देवगुरु का दोनों राशि द्विस्वभाव है, जो डुअल साइन माना जाता है। एक तो धनु है, एक तो मीन है। तो ये कन्या लगन के लिए ये देवगुरु 4th एंड 7th लॉर्ड है। सेम ये बाधक ग्रह माना जाता है, बहुत नेगेटिव रिजल्ट देते हैं अगर कन्या लगन है, लगन में देवगुरु बैठ जाए। इतना बढ़िया, इतना बुरा रिजल्ट देखने को मिलता है कि बाधक मतलब पूरा हर काम में बाधा डालेंगे। एग्जाम अपने इतना बढ़िया एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया, फिर 99% काम होने के बाद कुछ ना कुछ ऐसे कोई प्रॉब्लम आपका जीवन में आ जाएंगे, तो ये नेगेटिव रिजल्ट देते हैं हर किसी काम में, एग्जाम में, बिजनेस में, आपका जॉब करियर में। 16 साल बहुत बचना, सावधानी रखना होगा, बहुत बड़ा रेमेडी करना होगा। अगर आपका कन्या लगन है, लगन में देवगुरु रेट्रोगेट होके बैठे हैं, तो ये और भी बुरा माना जाता है। भूल कर भी आपने पोखराज पहन लिया तो आपका और भी दिन खराब देखने को मिलेगा। बहुत सावधान रहिएगा कन्या लगन वाले, क्योंकि लगन में ही आपका 4th एंड 7th लॉर्ड आके बैठ जाए तो ये बाधक माना जाता है, नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। ऐसे ही कोई नॉलेज आपका कोई नहीं शेयर करेगा, तो मैं प्लीज ध्यान दीजिएगा वीडियो को। अगर आपका तुला लगन है और 3rd एंड 6th लॉर्ड, देखिए तुला लगन का ये अकारक माना जाता है, ये भाग्य का सपोर्ट तो जरूर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 3rd और 6th लॉर्ड लगन में आके बैठ जाए तो आप खुद अपने से, विल पावर से, हार्ड वर्क से कोशिश करके लाइफ में आगे जाएंगे। लेकिन थोड़ा संघर्ष के बाद, थोड़ा 35 इयर्स के बाद वो डेस्टिनी सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप खुद मेहनत करके, खुद का प्रचेष्टा से ये आपको आगे देखने को मिलेगा। सपोर्ट करेंगे देवगुरु बृहस्पति आपको, खुद का प्रोसेस, लेकिन आपको भाग्य साथ नहीं देगा। भाग्य आपका हाथ, अपने हाथ में है, आप खुद अपना भाग्य बनाएंगे हार्ड वर्क से। लेकिन ये भी हेल्थ के लिए थोड़ा फैटी, वेट गेन हो सकता है आपका ये 16 साल का, जब देव गुरु बृहस्पति देव का दशा आ जाए, तो हेल्थ के लिए भी नेगेटिव माना जाता है। लेकिन
ये साहस, उद्यम, पराक्रम, बहुत टैलेंटेड होते हैं ये लोग। अब वृश्चिक राशि वाले सेकेंड एंड फिफ्थ लॉर्ड होके लगन में ही बैठ जाए, ये बहुत बढ़िया राजयोग माना जाता है, क्योंकि पंचम का स्वामी पंच लगन में आके फिर पंचम भाव में दृष्टि, बहुत टैलेंटेड होते हैं ये, जीनियस होते हैं, क्रिएटिविटी, आर्ट, कल्चर, एडुकेशन, बहुत बहुत बढ़िया है। अगर एक बार बृहस्पति देव का दशा मिल जाए आपका 16 साल, तो आगे निकल जाएंगे, जिसमें भी हाथ डालेंगे वो गोल्ड देखने को मिलेगा, सोना हो जाएगा, ये इतना बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। सेकंड लॉर्ड होके भी आपका लगन में, मतलब द्वितीय भाव से भी आपका लगन जुड़ गया, द्वितीय भाव आपका फैमिली है, स्पीच है, तो फैमिली आपके लिए कुछ ना कुछ करके जाएंगे, 100% फैमिली का सपोर्ट जरूर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत बढ़िया राजयोग है। अगर धनु लगन है आपका और लगन में देव गुरु जुपिटर बैठे, बहुत बढ़िया राजयोग है, ये पंच महापुरुष के योग माना जाता है। ये है आपका गॉड गिफ्टेड, आपने पिछले जन्म में जरूर कुछ इतना अच्छा काम किए होंगे जिसके लिए ये आपका बृहस्पति देव आपका लगन में बैठे हैं। 100% आपने बहुत कुछ अच्छा काम किया होगा, इस जन्म में भी करेंगे, क्योंकि आपका फोर्थ लॉर्ड भी है, तो चौथा भाव से भी आपका लगन जुड़ गया। और चौथा बात आपका माँ, माँ का बहुत लाडला होता है, बहुत प्यारा होता है, प्रॉपर्टी, गाड़ी, लग्जरी, सब कुछ मिलेगा आपको जीवन में। जीवन में उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन अगर आ जाए, थोड़ा सा दूसरा कोई दशा हो तो जरूर आप बृहस्पति देव का दान कीजिए, पुण्य कीजिए, वो भी आपको ये आपका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जीवन में जितना भी बुरा टाइम आ जाए, आप देखिएगा एक दिन ना एक दिन आप 100% आप जिंदगी में कुछ आगे बढ़ जाएंगे, कुछ करेंगे लाइफ में, कुछ करेंगे 100%। अब आते हैं मकर लगन। देखिए मकर लगन का सबसे नेगेटिव प्लैनेट माना जाता है और कारक प्लैनेट माना जाता है देवगुरु बृहस्पति। ये थर्ड एंड 12th प्लॉट होके और मकर लगन में नीच हो जाते हैं, डिबिलिटेटेड हो जाता है, तो सब लोग कहेंगे बहुत बुरा रिजल्ट देगा, लेकिन मैं कहता हूं अगर आपका मकर लगन है और देवगुरु बृहस्पति नीच होके लगन में बैठ जाए, सबसे बढ़िया राजयोग देखने को मिलेगा। जितना भी 12 लगन है, 12 लगन से ये आपका सबसे राजयोग देखने को मिलेगा, क्योंकि थर्ड लॉर्ड नीच होके आपका लगन में, अगर ये देवगुरु बृहस्पति अगर रेट्रोगेट हो जाए, और क्या कहना, ये विपरीत राजयोग आपको 100% मिलेगा। अगर आपका शनिदेव सही है तो शनिदेव आपका वृषभ में है, ये मिथुन में है, तुला में है, कन्या में है, तो और वृश्चिक में है, तो भी ये कर्क में है, 100% आपको बहुत बढ़िया राजयोग देखने को मिलेगा, विपरीत राजयोग। पहले आपका जीवन में विपरीत परिस्थिति बनेंगे, लेकिन जब आपका बृहस्पति देव का दशा शुरू होंगे, तब देखिएगा जीवन में मैजिक, टोटली मैजिक का तरह काम करना शुरू कर देंगे, इतना बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आप कुंभ लगन है, कुंभ लगन का दोनों अर्थ का ही स्वामी है, सेकेंड 10th 11th लॉर्ड होके लगन में बैठ जाए, ये भी फैमिली का बहुत सपोर्ट है। आपका आर्थिक स्थिति आप खुद बनाएंगे, आपका भाग्य आपके हाथ में है, आपके मुट्ठी में है। कोशिश कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, ये भी आर्थिक स्थिति बहुत आगे लेके जाएंगे आपको, क्योंकि दोनों सेकंड 11 लॉर्ड आपका लगन से जुड़ गया, आपका खुद से जुड़ गया। बचपन से ही आप पैसे को चीनेंगे, अब जानेंगे कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे पैसे को आप उसका वैल्यूएशन खोजेंगे, मनी वैल्यूएशन, मनी, इसका फंड मैनेजमेंट, शेयर मार्केट, कोई भी चीज में आप बहुत बहुत बढ़िया करके दिखाएंगे। लास्ट में है मीन लगन, आपका लगन लॉर्ड और 10th लॉर्ड लगन में ही बैठ जाए, तो ये भी बहुत बढ़िया राजयोग है, पंच महापुरुष योग में ये बैठ जाए। कर्म कर्म से आपका लगन जोड़ गया,
मतलब आप बहुत कार्मिक हो जाएंगे, ऑनेस्ट। हाँ, ये भी पंच महापुरुष योग से आपका देखेंगे कि देखिए पिछले जन्म में जरूर आपने कुछ ऐसे काम किए होंगे जिसके लिए आपका लगन मिला, और लगन में ही ये देवगुरु बृहस्पति देव बैठे हैं। इतना बढ़िया राजयोग देखने को मिले, बहुत बहुत बढ़िया है। अगर बृहस्पति देव का 16 साल का ये दशा चल रहा है और नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो 100% आप पोखराज पहन सकते हैं। पोखराज पहनने के बाद देखिएगा, लेकिन स्टोन ओरिजिनल होना चाहिए। अगर ओरिजिनल स्टोन एक बार आप पहन लेते तो 0 से लेके 100 तक आप पहुंच जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। यही है मेरा पूरा वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सभी लोग खुश रहे, खुशहाल रहे। नमस्कार।